हर सुबह हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम दिन के काम में उलझ जाएं या फिर काम को एक प्लानिंग के साथ ख़त्म करके अपने सपनों के लिए वक्त निकालें। मैं हमेशा दूसरा रास्ता चुनती हूँ। लेकिन कैसे कैसे प्लानिंग करें चीज़ों को, कैसे सारा काम जल्दी ख़त्म करें, आज की वीडियो में मैं यही दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो में ज़रूर बने रखिए। तो शुरू करते हैं। मैं अपने दिन की शुरुआत ना कभी भी बिना प्लानिंग के नहीं करती, क्योंकि बिना प्लानिंग का दिमाग ना उलझ जाता है, दिमाग बहाने बनाने लगता है। और हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम तो होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कई बार कि हम क्या पढ़ें। तो सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट ही बनाती हूँ और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि 1 घंटे में मैं क्या क्या पढ़ी। तो चैट जीपीटी के यूज़ से मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन कैलकुलेशन का जो मैं डेली ही कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे करना है क्वांट अच्छा। और उसके कारण स्पीड में मतलब स्पीड और एक्यूरेसी लाने के लिए ना मैं वहाँ से क्वेश्चन करती हूँ। और उसके बाद 60 क्वेश्चन मैं यहाँ से नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ये सारा की। यहाँ पे टाइम 1 घंटे हो गए थे। और उसके बाद ना मैं आगे की क्लास करूँगी। तो सेकंड स्टडी स्लॉट में ना मैं बता रही हूँ कि मैं क्लास करती हूँ पज़ल जो सर का 12 बजे 12 पज़ल का जो सीरीज़ चल रहा है ना, वहाँ से मैं पज़ल सॉल्व करती हूँ। वो क्लास कंप्लीट करने के फर्दर ही मैं यहाँ पे शुरू कर देती हूँ नंबर सीरीज़ का क्लास। मैं बताऊं तो नंबर सीरीज़ आजकल मेरा वीक एरिया चल रहा है, मेरे से नहीं बनते क्वेश्चन। पैटर्न समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं नंबर सीरीज़ का आशीष अरोड़ा सर से ना यहाँ पे बेसिक कंप्लीट कर रही हूँ, साथ साथ मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ। तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है नंबर सीरीज़ में। और एक बात मुझे समझ में आ गया कि मैं पहले जो नंबर सीरीज़ पढ़ी थी ना, वो अब मुझे याद आने लगा है। कई बार हमारे दिमाग पे ना धूल कण जमा हो जाता है, जिसे साफ़ करने का ज़रूरत होता है। और अब मुझे पैटर्न धीरे धीरे समझ में आने लगा है। यहाँ पे काफ़ी थक गई थी मैं और बाहर निकली तो मौसम काफ़ी सुहाना था। तो मैं चली जाती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। कई बार मैं सोचती हूँ कि चाय पीना छोड़ दूँ, एक कसमकस होती है, लेकिन लगता है एक यही तो है जो दिमाग को रिफ़्रेश कर देता है। और हाँ, एक बात मैं और बता रही हूँ, हाउसवाइफ भी चैट जीपीटी का यूज़ करके ना हर चीज़ का मेरिट डिमेरिट दोनों होता है, लेकिन हमें मेरिट पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें उसे कैसे यूज़ करना है, जैसे मैं बताऊं तो फ़ोन का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा डिमेरिट है, लेकिन हम लोग फ़ोन का कितना सही यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन से ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। हे एवरीवन, अभी टाइम हो गया है 6:10 और अभी मैं 3 घंटे 40-45 मिनट के आसपास का पढ़ाई की हूँ दिन भर में। काफ़ी कम है, इसे मुझे इंक्रीज़ करना है। अभी मैं चल रही हूँ किचन में। आज काफ़ी देर हो गई, वीडियो के काम में थोड़ा मैं ज़्यादा देर इन्वॉल्व हो गई। अभी मैं जाऊँगी किचन में और जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं किचन में। इन चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ जो मेन टॉपिक है कि मैं कैसे घर के काम सारे मैनेज करती हूँ। मैं गांव में रहती हूँ। किचन को देखकर आप ज़्यादा इग्नोर ही करिएगा। यहाँ पे जब भी मैं किचन में आई ना, तो देखिए सारा चीज़ बिखरा हुआ था। तो आलू सोयाबीन का सब्ज़ी बनाना था। तो किचन में आते ही ना सबसे पहले मैं आलू उबालने के लिए रख देती हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे। और एक साइड ना मैं सोयाबीन को पानी में उबालने के लिए मतलब भिगाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। तो थोड़ा सा गर्म कर दूँगी तो अच्छे से मतलब भीग जाएगा सोयाबीन। तो हमें ना चीज़ों को प्लान करके मतलब 1 मिनट मैं सोच लेती हूँ कि कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या क्या करूँ। नहीं तो अगर मैं बैठ जाऊँ कि पहले मतलब अनप्लान बेसिस जब हम करते हैं कि पहले बर्तन, जैसे मेरे को यहाँ पे बर्तन बहुत धोने के लिए रखा हुआ था, तो पहले बर्तन धो लेती फिर आलू उबालती, तो मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम चला जाता। आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ना जब तक ये दोनों चीज़ें हुआ ना, तब तक मैं थोड़ा सा स्लैब साफ़ कर ली, क्योंकि आखिरकार मुझे यहीं पे खाना बनाना है। तो उसके बाद ना मतलब दोनों चीज़ चढ़ाने के बाद एक तरफ का गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि सोयाबीन तो हो जाता है जल्दी। और मैं आ जाती हूँ यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। आप चीज़ें देख रहे हैं कैसे सिस्टमेटिक वे से चीज़ें हो रहा है। और बर्तन धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, बर्तन दिन भर का था, लेकिन 5 से 8-10 मिनट में बर्तन धुल गए। मैं चीज़ें बहुत जल्दी करती हूँ। ये तो फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो चल रहा है, लेकिन नॉर्मल भी बताऊँ ना तो मैं चीज़ें जल्दी करती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो चीज़ें धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जितने सारे लोग पढ़ते हैं ना, वो ऑटोमेटिक तेज़ी में काम करने लगते हैं। हर चीज़ में जल्दी रहती है उन्हें, क्योंकि हमें बहुत काम होता है। और यहाँ पे ना अभी आलू का सीटी नहीं निकला था, तो मैं उसे छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे सोयाबीन हो गया था, सोयाबीन भुनने लगती हूँ। तभी मेरी बेटी आ जाती है, उसे मम्मा के गोद में आना था। तो सोयाबीन भुनने के बाद मैं उसे गोद में रख लेती हूँ। और यहाँ पे ना सोयाबीन मैं मम्मी जी को दे देती हूँ।
और हम दोनों ना थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम दोनों सास बहू की बॉन्डिंग ना सच में बहुत अच्छी है, नज़र ना लगे। ठीक है, हम दोनों बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं काम भी कर रही होती हूँ और बात भी कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं उनसे ऐसे बात करूँ, उनके साथ खाना खाऊँ, या फिर चाहती तो मैं भी हूँ लेकिन चीज़ें हो नहीं पाता मैनेज, क्योंकि हर चीज़ का अपना टाइम होता है। और यहाँ पे मैं लहसुन भी छिल रही हूँ और बातें भी कर रही हूँ, तो किचन का टाइम जो होता है ना कई बार हमारा एक साथ होता है। तो वो बैठी रहती है बाबू को लेकर, और यहाँ पे तो हम दोनों बात कर लेते हैं। कुछ कुछ साड़ी वगैरह को लेकर कुछ बातें हो रही थी। ठीक है, तो मैं देख रहे हैं आप लोग कि आज मुझे सोयाबीन आलू का सब्ज़ी और चावल बनाना था, तो काम ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा था। मैं बताऊँ ना तो गैस पे चीज़ें बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन चूल्हे पे जब बनाती हूँ तो टाइम टेकिंग हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन जब आप गांव में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, और किचन पे भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। प्लीज़ आप लोग ये मत बोलिएगा कि कैसे किचन को रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ें अगर करने में लग जाऊँ ना तो चीज़ें तो अच्छा हो जाएगा लेकिन लाइफ ख़राब हो जाएगा। तो मुझे लाइफ अच्छा करना है, चीज़ें अच्छा नहीं करना। और यहाँ पे ना जल्दी ही हो गया था सब चीज़, तो मैं फिर से आ गई थी यहाँ पे। और इतना देर पढ़ने के बाद मैं आगे का स्टडी मतलब फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब मुझे ना मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ चुकी हूँ। अब मुझे करंट का जो PDF था ना वो वीकली PDF करना शुरू की हूँ। यहाँ से 10 पेज ही मैं पढ़ी थी, पीछे का जितना पेज पढ़ी थी उसको हटा रही थी मैं, और उसके बाद 10 पेज पढ़ी थी। और ये सब पढ़ने के बाद मैं बेटी को सुला देती हूँ, वो सो जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के लिए आ जाएंगे। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनसे भी मैं बात करने लगी थी। 10 बज गया था उसी में, 1 घंटे हम लोग बात करने लगे थे। छत पे खाना वगैरह खाया तो 1 घंटे हो गया था। तो चीज़ें हर चीज़ को लेके मैनेज करना पड़ता है। कई बार हम कुछ चीज़ें छोड़ने की वजह से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हर चीज़ मत करिए, लेकिन जहाँ से आपको खुशी मिलती है ना वो चीज़ करिए। जैसे मैं हस्बैंड के पास बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, वहाँ पे मेरा टाइम जाता है लेकिन अच्छा लगता है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर